बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा सरकार ने फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, जिस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन के चयन की प्रक्रिया जारी है। इससे सिनेमा जगत से जुड़े कलाकारों को न केवल फायदा बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सिने फाउंडेशन हरियाणा, विश्व संवाद केंद्र और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ फिल्मकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और विश्व संवाद केंद्र को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। नायब सिंह सैनी ने फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों की मांगों पर आश्वासन देते हुए कहा कि दूरदर्शन पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन करने के संबंध में प्रसार भारती के साथ बातचीत कर इसे शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपवा को हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा हर स्कूल में थिएटर एजुकेशन शुरू करने के लिए भी सुपवा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास करेगा। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी निर्धारित की जा चुकी है। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। तीसरा जो मांग आपने रखी है कि डीडी हरियाणा पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन हो, हम प्रसार भारती से आपकी इस बात को जरूर रखेंगे और रख करके इसको भी पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। उन्होंने सिंगल स्क्रीन सिनेमा को पुनर्जीवित करने की मांग पर आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया हुआ है। यह बोर्ड कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में नीति निर्धारण का काम करेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म सब्सिडी के संबंध में सरकार की नीति के अनुसार आगामी 30 दिनों में लंबित पड़े सभी 5 आवेदनों की सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही सब्सिडी के लिए नए आवेदन भी मांगे जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये फिल्म महोत्सव हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझाने और उसे प्रोत्साहित करने का सराहनीय प्रयास है। ये केवल सिनेमा का पर्व नहीं है, बल्कि हरियाणवी संस्कृति, कला और भाषा के प्रति हमारी गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक भी है। हरियाणा की माटी में वीरता, कला और संस्कृति का अनमोल संगम है। यहाँ की लोक कला, संगीत और नृत्य अपनी मौलिकता और जीवंतता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव हरियाणवी सिनेमा की गौरवशाली परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की धरती ने न केवल योद्धाओं और खिलाड़ियों को जन्म दिया, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान इस हरियाणा की धाकड़ माटी ने दिया है। हरियाणवी सिनेमा का जो महोत्सव इसी गौरवशाली परंपरा का ही ये जीवन प्रतीक है। यह फिल्म महोत्सव प्रदेश के युवा कलाकारों को कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा देगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभी तक गोवा और पुणे में इस प्रकार के फिल्म महोत्सव आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन हरियाणा में फिल्म महोत्सव का आयोजन एक साहसिक कार्य है। इससे सिनेमा जगत में हरियाणा की एक नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव नई पीढ़ी के दर्शकों और कलाकारों को सिनेमा के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। ये फिल्म महोत्सव कला, संस्कृति और फिल्मों का शानदार संगम है। इस फिल्म महोत्सव से हरियाणा की देश में एक नई पहचान बनेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में फिल्म उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं।
इसी को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति लागू की है। इस नीति के तहत फिल्मों की शूटिंग की परमिशन ऑनलाइन दी जाती है। सरकार का उद्देश्य हरियाणा को हॉलीवुड, बॉलीवुड व दुनिया की अन्य फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाना है। मुझे खुशी है अभी तक फिल्मोत्सव गोवा और पुणे में आयोजित किए जाते रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन हरियाणा में फिल्म महोत्सव का आयोजन बहुत ही साहसिक कार्य है। इसमें प्रसिद्ध फिल्मकारों को फिल्में देखकर दर्शकगण समाज को नई दिशा देने वाले सिनेमा से रूबरू भी हुए हैं। हरियाणा निवासी और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोची थी तो उस समय इतने अवसर या इस प्रकार के मंच नहीं होते थे, इसलिए आज युवाओं को इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत के विश्व में एक अनूठी पहचान बनी है और सिनेमा क्षेत्र में आज नए नए आयाम व अवसर पैदा हो रहे हैं, इसलिए युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने जुनून के साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं फिल्म एक्टर बनना चाहता था। मैं जब गुड़गांव में बड़ा हो रहा था, स्कूल टाइम में क्लास 8-9 में, तब ऐसा कुछ था नहीं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। अभी आई एम सो ग्लैड कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए और इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है स्टेज पर। यंग माइंड्स, आप सबके टैलेंट पे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप सब लोग जो है बहुत अच्छा काम करोगे कि इंडस्ट्री को बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बहुत टैलेंट है हमारे देश में और सब लोग बाहर से यहीं आ रहे हैं और ये सच है क्योंकि मैं इंडस्ट्री वाला हूं, मुझे पता है। बहरहाल हरियाणा सरकार अब फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। फिल्म सिटी निर्माण, सब्सिडी नीति और हरियाणवी सिनेमा को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रदेश में न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि हरियाणा जल्द ही देश के सिनेमा मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, चंडीगढ़।